बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें जी नौशेरो फिरोज़ के शहर ठारो शाह का, जहाँ पर डॉक्टर राना सफ्दर राजपूत के बेमाना कत्ल के खिलाफ तमाम सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक राधन के मारूफ सहाफ़ी और समाजी शख्सियत डॉक्टर राना सफ्दर राजपूत के बेमाना कत्ल के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह के सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहरे की क़यादत सदर अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह अकील अहमद खानजादा और मुशर्रफ फिरोज यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तालुका भिरिया के सीनियर नायब सदर गुलाम फरीद भुट्टो खानजादा और सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल जब्बार राजपूत ने की। सहाफ़ियों, समाजी कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहरीन से खिताब करते हुए अकील अहमद खानजादा ने कहा कि राधन शहर के रहायशी शहीद सहाफ़ी डॉक्टर राना सफ्दर राजपूत को गुज़िश्ता जुमेरात की शाम तकरीबन 7 बजे उस वक्त नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया जब अपने क्लिनिक से घर वापस जा रहे थे। अफसोसनाक वाक़े को 4 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातलों का सुराग लगाने में नाकाम है, जिसके बायस सहाफती हलकों और शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। राना अशरफ राजपूत ने कहा कि डॉक्टर राना सफ्दर राजपूत एक बाकिरदार, इंसान दोस्त और खुश अखलाक शख्सियत के मालिक थे। कहा कि कभी भी किसी शख्स ने उनके किरदार या रवैये पर उंगली नहीं उठाई। इसके बावजूद उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जो न सिर्फ सहाफत बल्कि इंसानियत पर भी हमला है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सीनियर सहाफ़ी राना अब्दुल जब्बार राजपूत ने भी एक सवाल उठाया कि जब मकतूल को पहले ही जान के खतरात लाहक थे और उस वक्त के SSP दादू की जानिब से इन्हें सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई, तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में क्यों नाकाम रहे। मुजाहरी ने कहा कि पहले उनसे मोटरसाइकिल छीनी गई, बाद अज़ां उनके घर पर धाड़ा भी मारा गया और आखिरकार उन्हें कत्ल कर दिया गया, मगर कानून हरकत में नहीं आ सका। तमाम मुजाहरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि डॉक्टर राना सफ्दर राजपूत के कत्ल में मुलविस असल कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करारवा की सजा दें। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे, जहाँ पर खानका डोगरा में हदीसे क़िसास का इनेकाद किया गया। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में हजरत बाबा जी दीवान रहमतुल्लाह अलैह के सामने नैयर अब्बास हंजरा, नलैन अब्बास हंजरा, मशहद रजा हंजरा की रिहाइशगाह पर ज़ेर तमाम नलैन अब्बास हंजरा, मशहद रजा हंजरा हदीसे क़िसास का इनेकाद किया गया। हदीसे क़िसास में पढ़ने वाले साहिबान ज़वार इशफाक हुसैन भज्जी और नैयर अब्बास ने भी क़िसात पढ़कर महफिल को 4 चांद लगाए। हदीसे क़िसास में कसीर तादाद में लोगों में शिरकत की और फिर हदीसे क़िसास के ख़िताम पर हाज़रीन में लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तकसीम किया गया। खानपुर से कुछ खबर है, जहाँ पर महकमा तालीम में शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर ताहिरा अल्ताफ को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम में शानदार, मिसाली और काबिल फ़ख्र खिदमत के बायस पहचानी जाने वाली डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर खवातीन विंग ताहिरा अल्ताफ को रोशनी के सफ़ीर के खूबसूरत और बमायनी खिताब से नवाजा गया। मारूफ लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद अरशद हाशमी ने इनकी तालीमी खिदमत, इंतजामी सलाहियतों और मस्बत क़यादत को सराहते हुए अपनी तसनीफ रोशनी के सफ़ीर बतौर तोहफा पेश की, जो इनकी शख्सियत और खिदमत का एतराफ़ है। ताहिरा अल्ताफ ने तालीम के मैदान में अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा अंदाज में निभाते हुए न सिर्फ इदारा जाती बेहतरी को यकीनी बनाया, बल्कि तलबात की तालीम और तरबियत, इखलाकी इक़दार और मस्बत माहौल के फ़िरोग में भी नुमाया किरदार अदा किया। इनकी क़यादत में तालीमी इदारों में नज़्म ज़ब्त और कारकर्दगी में वाज़ बेहतरी देखने में आई, जो इनकी बसीरत और मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। मोहम्मद अरशद हाशमी के मुताबिक ताहिरा अल्ताफ जैसे अफराद मुआशरे में वो चिराग हैं जो इल्म, शऊर और उम्मीद की रोशनी फैलाते हैं। खानपुर में ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के निज़ाम और सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में उलमा किराम, मुतल्लिका अफसरान, UCMOs और सैनिटेशन सुपरवाइजर्स ने भी शिरकत की। हुकूमत पंजाब के VN और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, ज़हीर अनवर जप्पा के वाज़ अहकामात पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को महफूज अंदाज में तल्फ करने के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। चक 4P कायम आरजी मवेशी सेल पॉइंट समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी सैनिटेशन बैग्स की फ्राहमी, कैंप्स का क़याम और डोर टू डोर आगाही मुहिम जारी है। तमाम यूनियन काउंसिल्स में सुपरवाइजर्स और UCMOs की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने बताया कि शहर को साफ सुथरा रखा जाए। शहरियों से अपील है कि आलाइशें हरगिज सड़कों या खुली जगहों पर ना फेंकें। खिलाफ वर्जी की सूरत में 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। इंतजामिया के अवाम के ताउन से खानपुर को साफ, खूबसूरत और मिसाली शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है। मियांवाली में मियांवाली पुलिस और मोटर
मोर्चे में पुलिस की जानिब से मुश्तरका कार्रवाइयों और ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक मोर्चे में M14 पर बड़ा रिकवरी ऑपरेशन किया गया है। GPO मियांवाली राय अजीम खरल और सेक्टर कमांडर अतीकुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर मियांवाली पुलिस और मोर्चे में पुलिस ने कौमी शहरा के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सी पैक मोर्चे में M14 के तरफ से 900 मीटर तवील चोरीशुदा मैशबाड़ कामयाबी से बरामद कर ली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के मुताबिक बरामद शुदा माल की कुल मालियत 62,78,000 रुपए है। कार्रवाई में SHO ईसा खेल, SHO पाई खेल और SHO बनी अफगान ने NHA की टीम्स के साथ मिलकर अहम किरदार अदा किया। पुलिस हुकाम ने कहा कि कौमी असासों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और मजीद तफ्तीश भी जारी है। मुश्तरका इक़दाम का बुनियादी मकसद कौमी शहराहों को महफूज बनाना और सरकारी अमलाक की चोरी की रोकथाम को यकीनी बनाना है। मियां चन्नू में शोहर की अद्वियात इस्तेमाल करके अपनी बीवी के साथ बदफेली का वाक़या, खातून जाम भाग हो गई। रानी बीबी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना छबकला के अलावा 74B15L की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुबैना तौर पर शोहर ने नशावर अद्वियात इस्तेमाल करके अपनी बीवी के साथ गैर फितरी जिनसी ताल्लुक इस्तेमाल कायम किया। मुतासरा खातून की हालत तशवीशनाक होने पर इसे नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के बाद वो घर वापस आ गई। मुतासरा खातून की इत्तला और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तहम खातून अपने घर में ही आज अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। इत्तला मिलने पर SHO थाना छबकला GSP मियां चन्नू और GPO खानेवाल मरहुमा के घर पहुंच गए। मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने लाश को THQ हॉस्पिटल मियां चन्नू मुंतकिल करने की कोशिश की, तहम लावाकिन ने डेड बॉडी हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी रखे हुए है। तहम मुकदमा के अंदराज में तखीर पर मिर्जा मोहम्मद सिद्दीक DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। गोजर खान में मरकजी अंजुमन ताजरान गोजर खान के सदर की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गोजर खान शहर में दो मारूफ ताजर भाइयों मलिक महबूब हुसैन और मलिक महमूद के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से हम मुतल्लिका इदारों की पेशरफ्त से अभी तक पूरी तरह मुतमईन है। इस ज़िम्मे में जल्द अच्छी खबर की उम्मीद है। अगर हमें इस हवाले से किसी किस्म की कोताही या तसाहुल पसंदी नजर आई तो ताजरों के पास एहतजाज के सारे रास्ते खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार मरकजी अंजुमन ताजरान गोजर खान के सदर राजा मोहम्मद जवाद और जनरल सेक्रेटरी अलहाज शहादत हुसैन बट ने दीगर ओहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इन रहनुमाओं ने कहा कि मलिक बिरादरान कत्ल एक हाई प्रोफाइल केस है, अब इसे मुकम्मल तौर पर CCD हैंडल कर रहा है। सुबह पंजाब के इंचार्ज की सरबराही में भी एक टीम मुतहरिक है। मजीद बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ नदान इस केस को उलझाने और सस्ती शोहरत के लिए सनसनीखेज पोस्टें लगाकर लवाकिन की दिलाजारी का सबब बन रहे हैं। राजा मोहम्मद जवाद शहादत हुसैन बट ने मजीद कहा कि मलिक महबूब हुसैन अंजुमन ताजरान गोजर खान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। दोनों भाइयों की शराफत की गवाही सारा शहर दे रहा है। हम फिलहाल इदारों की तफ्तीश से मुतमईन है, हमारे ताउन को कमजोरी ना समझा जाए। अब आपको बताते चलें जी कसूर से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के इलेक्शंस मुकम्मल हो गए। मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन जीतने पर अंजुमन ताजरान नंदा बाजार और चैम्बर बाजार चौधरी असगर अली शाह, मोहम्मद रफीक, चाचा लतीफ, शाहिद भाई, शौकत खान, तैयब खान, उस्ताद असगर, पीरजादा, सैयद अली, मुदस्सर गिलानी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर और तमाम दोस्तों ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद से खबर है, जहाँ पर मोहम्मद अशरफ जाफरी को बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट से नवाज दिया गया। मलिक आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हमाहंगी और इंसानी हकूक़ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ जाफरी को बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत इंसानी हकूक़ हुकूमत पाकिस्तान ने तारीफी सर्टिफिकेट पर नवाजा, जिस पर अमन कमेटी के मेंबरान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। लालिया में भी जदीद सफरी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सहूलियात की फ्राहमी के लिए कोस्टर ट्रैवल्स एंड टूर्स का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर किसान बोर्ड सैयद जुल्फकार अली शाह, सदर जमात इस्लामी मोहम्मद अली भट्टी, सदर लालिया प्रेस क्लब रहना मोहम्मद इकरामुल्लाह, SHO थाना लालिया महर अमीर अली जब्बा, प्रिंसिपल आची महर अंसर हरल के अलावा सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर CEO कोस्टर ट्रैवल्स कोस्टर हयात की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO कोस्टर हयात ने कहा कि कोस्टर ट्रैवल्स एंड टूर्स का मकसद शहरियों को एक ही छत तले मेयारी और काबिल एतमाद सफरी सहूलियात फराहम करना है, जहाँ उम्रा, विजिट वीजा, टिकटिंग, होटल बुकिंग और दीगर ट्रैवल सर्विसेज मुनासिब निर्खों पर दस्तयाब होंगे। कहा कि लालिया की आवाम को बड़े शहरों का रुख करने की बजाय अब अपने ही शहर में जदीद ट्रैवल सहूलियात मुयस्सर आएंगे। खबर शामिल करते चलें जी कुछ टंडोला यार से, तो टंडोला यार में भी बढ़ती हुई बदअमनी और चोरी डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक GS सिंध कौमी महाज के चेयरमैन सनान खान कुरैशी ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ऐलान किया कि 14 जून को चंडोला यार में मनशियात, बदअमनी और सिंध दुश्मन मंसूबों के खिलाफ भरपूर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कहा, जिस तरह 27 मई को नवाबशाह में बड़ी रैली निकाली गई थी, इस तरह का चंडोला यार में भी अवामी ताकत का जबरदस्त मुजाहरा किया जाएगा। सिंध के बाशाऊर और गैरतमंद अवाम से अपील है कि वो बड़ी तादाद में रैली में शिरकत करें और अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करें। सनान खान कुरैशी ने मजीद कहा कि 23 मई को सन में होने वाली नेशनल कांग्रेस के दौरान आकाश मल्ला, अनवर चांडी और आजाद कंवर ने मुल्क से बाहर बैठे लोगों के एजेंडे के तहत कारकुनों के अक्सरियती फैसले को मुस्तरद करते हुए पार्टी की पेट में छुरा घोंपा था। मजीद कहा, कुछ लोग जबरदस्ती पार्टी में शामिल होकर GS सिंध कौमी महाज के बुनियादी मकसद अदम तशद्दुद के फलसफे को खत्म करना चाहते हैं। ताहम इनकी पार्टी अदम तशद्दुद की राह पर कायम है और किसी भी एजेंडे के तहत ये रास्ता नहीं छोड़ेगी। गुजरखान में असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। कैटल मंडी गुजरखान का दौरा किया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक ज़मीर हुसैन ने कैटल मंडी गुजरखान का दौरा किया, जहां इन्होंने ईद उल अज़हा के सिलसिला में कायम मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से सहूलत मराकज और आगाही स्टॉल्स भी कायम किए गए, जिनमें रेस्क्यू, डबल 122 लाइव स्टॉक और महकमे सेहत के स्टॉल्स नुमायां थे। शहरियों और व्यापारियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए TMA कंप्लेंट सेल भी कायम किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक ज़मीर हुसैन ने मंडी में सफाई, सिक्योरिटी, पानी, रोशनी और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लेते हुए इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी की कि व्यापारियों और खरीदारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि ईद उल अज़हा के मौका पर शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डोंगा बोंगा के मरकजी हॉस्पिटल में गफलत की इंतहा, मरीज बेबसी की तस्वीर बन गए। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हॉस्पिटल गरीब और बेबस अवाम के लिए दर्द की इलामत बन गया। इलाज की उम्मीद लिए आने वाला मरीज घंटों हॉस्पिटल के बरामदों में तड़पते रहते हैं, मगर डॉक्टर्स और अमले की अदम मौजूदगी इंसानी बेहिसी की बदतरीन तस्वीर पेश करने लगी। शहरियों के मुताबिक डॉक्टर्स और अमले का अपनी मर्जी से आना जाना मामूल बन चुका है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों का कहना है कि बीमार, बुजुर्ग, खवातीन और मासूम बच्चे इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में मौजूद खामोशी और वीरानी मरीजों की बेबसी की नोहा सुनाती दिखाई देती है। आवाम का कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल जहां जिंदगी बचाने की उम्मीद होती है, वहां लापरवाही और गफलत ने इंसानियत को शर्मा के रख दिया है। शहरियों ने शदीद दुख और गम गुस्से का इजहार करते कहा कि गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों के महंगे इलाज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है, मगर यहाँ भी उसे मायूसी, जिल्लत और इंतजार के सिवा कुछ नहीं मिलता। अहले इलाका ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा सेहत के आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेते हुए मुतालबा करने का कहा कि डोंगा बोंगा मरकजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी यकीनी बनाएं, गफलत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। THQ हॉस्पिटल मेलसी का सरप्राइज विजिट किया। मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराइया ने असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद के हमरा THQ हॉस्पिटल मेलसी का सरप्राइज विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराइया ने THQ मेलसी से तमाम मुतल्लिका मामलात का बगौर जायजा लिया। THQ मेलसी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए तमाम डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटियों को सरअंजाम दें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें। इस दौरान इन्होंने सफाई सुथराई और शदीद गर्मी से बचाव के लिए तमाम वार्ड्स के एयर कंडीशनर्स की कूलिंग को बेहतर करने पर भी जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराइया ने मरीजों के लवाकिन से THQ मेलसी में सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। राजनपुर की बात करते चलें, जहां पर स्कूल्स में फौरी रद्द-ए-अमल के हवाले से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मोहम्मद अरशद गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर के नौजवानों को महफूज पंजाब में अपना किरदार अदा करने के लिए सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम महफूज पंजाब के तहत राजनपुर के मारूफ तालीमी इदारे सबलाइम ग्रामर स्कूल कोटला नसीर में सही रद्द-ए-अमल महफूज जिंदगी के उन्वान से तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। वर्कशॉप में सिविल डिफेंस की लेडी इंस्ट्रक्टर साइमा बीबी ने तलबा तलबात को हंगामी सूरत हाल से निपटने की अमली तरतीब फराहम की, जिसमें इदारे के तलबा ने आग लगाने की सूरत में माहौल पर काबू पाने और हादसाती तौर पर बेहोश होने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किसी ट्रैफिक हादसा में जख्मियों की तिबी इमदाद और घर में अचानक सिलेंडर भड़कने वाली आग पर काबू पाने की तरबियत हासिल की। तलबा की तरतीब नशिस्त से जहां इनमें जिंदगी महफूज रखने की सलाहियत पैदा हुई, वहाँ तलबा तलबात में इंसानी हमदर्दी और एक जिम्मेदार शख्सियत की अहमियत भी उजागर हुई। तरबीती वर्कशॉप में तलबा तलबात के साथ टीचिंग स्टाफ ने भी तरबियत हासिल की। डायरेक्टर इदारा की जानिब से साइमा बीबी को इनकी नाकाबिले फरामोश खिदमात पर तारीफी सर्टिफिकेट भी दिया गया।
मंसनाबाद में ईद उल अज़हा के मौका पर अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के हवाले से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल डिफेंस मंसनाबाद में वॉलंटियर ट्रेनिंग सेमिनार में ईद उल अज़हा के हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ग्रुप वार्डन मामून रशीद भट्टी ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर को किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले आलात के हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग दी, जिसकी सरबराही इंचार्ज सिविल डिफेंस मंसनाबाद बशीर अहमद भट्टी ने की। तमाम वॉलंटियर्स को किसी भी इमरजेंसी हमा वक्त तैयार रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। वाज़ेह रहे मंसनाबाद में सिविल डिफेंस CDO इरफानुल हक की ज़रिए क़यादत ईद उल अज़हा के मौका पर अमन अमान के हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग सेमिनार का इनेकाद किया गया। और मंसनाबाद के बहरामसर की बात करते चले, जहाँ पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी वाटर सप्लाई की सोलर पैनल पर मुंतकली इफ्तिताही तकरीब में RPO गाजी सलाहुद्दीन, DPO बहावल नगर इमरान खोखर, साबिक IG सलीम भट्टी, CO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली की खुसूसी शिरकत। मंसनाबाद का इलाका बहरामसर भिनी भट्टियाँ की अवामी वाटर सप्लाई को सोलर पर मुंतकली की शानदार तकरीब ज़ेर एहतमाम अल-वली ट्रस्ट मोहम्मद सलीम भट्टी, साबिक IG मौचब पुलिस मोहम्मद इकबाल भट्टी, मोहम्मद अकरम भट्टी, मोहम्मद अमजद भट्टी, मोहम्मद अनवर भट्टी मुनक्किद हुई, जिसमें RPO भावलपुर सलाहुद्दीन, GPO भावल नगर इमरान खोखर, CO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली, ADCR जामा आफ्ताब हुसैन समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। वाटर सप्लाई की सोलर पैनल पर मुंतकली RPO गाजी सलाहुद्दीन ने फीता काट कर की और दुआ साबिक IG मोहम्मद सलीम भट्टी ने कराई। तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि खिदमत खल्क और इंसानियत की खिदमत ही अल्लाह को राज़ी करने का आसान अमल है। और लियाकतपुर में नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी की बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी की बरसी नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। आज हम उस अजीम मुहिब वतन मुदब्बिर इंसान और इंसान दोस्त रहनुमा को खराज अकीदत पेश करते हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने पाकिस्तान से सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बल्कि अपने किरदार और अमल से इस मोहब्बत को साबित किया। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की हुब्बुल-वतनी, कुर्बानियाँ, दूरअंदेशी और इंसान दोस्ती हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब हैं। आने वाली नस्लें उनकी खिदमात को हमेशा इज्जत और फख्र से याद रखेंगी। तिरंडा मोहत पनाह सादिक दोस्त प्रेस क्लब में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की बरसी के हवाले से तकरीब हुई, जिसका आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत कलाम पाक कारी कलीमुल्लाह अब्बासी ने की और कारी सादिक अब्बासी ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की मुल्क पाकिस्तान के हवाले से खिदमात और दीनी खिदमात का जिक्र किया। मीडिया कोऑर्डिनेटर डिवीजन भावलपुर मोहम्मद समीउल्लाह अब्बासी ने कहा, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी मोहसिन पाकिस्तान थे। आज भी उनकी कुर्बानियों पर किताबें लिखी जा सकती हैं। आसिफ अब्बासी ने कहा, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की खिदमत हम सबके सामने हैं। इस मौका पर सहाफियों में आबिद अब्दुल्ला, मोहम्मद ताहिर नदीम, जाम दिलशाद कहल, सरदार आशिक रसूल समेत दीगर ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।